हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कैसे किसी भी पेज का डिटेल पेज बनाते हैं। और इसके अंदर हम लोग एक कर्सर बूटस्ट्रैप को भी ऐड करेंगे जिसमें हम लोग स्लाइड शो दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा पुराना वाला ही प्रोजेक्ट है और इसमें हम लोगों ने जो भी वर्क किया है वो आप लोगों को पता है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ इसमें वर्क क्या हुआ है। ये मेरा होम पेज है। होम पेज, ये अबाउट अस, ये कॉन्टेक्ट अस और ये मेरा ऑल बुक्स। तो ये ऑल बुक्स का जो पेज है, इस पे ये जो व्यू डिटेल आ रही है, अभी कुछ भी नहीं खुल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे जैसे ही व्यू डिटेल पे कोई क्लिक करे तो मेरे को एक इस बुक्स की, एमवीसी बुक्स की पूरी डिटेल खुल के दिखे। इसी तरह अगर डॉट नेट की बुक्स को कोई क्लिक करे तो ये बुक डॉट नेट की बुक्स की डिटेल सारी खुले। तो ये हम लोग वर्क करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं एक व्यू ऐड कर देता हूँ, डिटेल वाला पेज। तो ये मेरा बुक कंट्रोलर है और इस बुक कंट्रोलर पे जाके ये जो गेट ऑल बुक्स की जो एक व्यू रिजल्ट बना रखा है और एक एक्शन रिजल्ट मैंने बना रखा है गेट बुक्स बाय आईडी, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि पिछली बार जब हम लोगों ने इसको कवर किया था तो हम लोगों ने इसकी डिटेल, पर्टिकुलर बुक्स की डिटेल देखी थी। लेकिन मेरे को अब इसमें व्यू ऐड करना है तो मैंने एक्शन रिजल्ट यहाँ पे ले लिया है और जो ये व्यू जो आ रहा था, जो डायरेक्ट हम लोग दिखा रहे थे, उसको मैंने एक रिजल्ट के अंदर डाल दिया है, वेर रिजल्ट के अंदर, और इस रिजल्ट को मैंने यहाँ पे कॉल कर रखा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं यहाँ से एक व्यू ऐड करता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं अपने सॉल्यूशन को स्टॉप करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ ऐड व्यू। ऐड व्यू में रेजर व्यू करेंगे और रेजर व्यू के अंदर मैंने एम्प्टी टेम्पलेट सेलेक्ट किया है और यहाँ पे लेआउट पेज जो है, वो जो हमने लेआउट बना रखा है वो हमने ऐड किया और इसको करते हैं ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे हम जानते हैं कि स्केप फोल्डिंग होगी। स्केप फोल्डिंग होने के बाद ये मेरा एक गेट बुक बाय आईडी की डिटेल करके पेज बन गई है। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस पर्टिकुलर पेज पे जाना है मेरे को। तो इस पर्टिकुलर पेज पे जाने के लिए मेरे को बुक्स वाली ऑल बुक्स की डिटेल पेज पे जाना पड़ेगा सबसे पहले, और यहाँ गेट ऑल बुक्स करके जो पेज है उस पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे है एच के क्लिक पे, जैसे ये जो व्यू डिटेल है इसके क्लिक पे हमें जाना है। तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे लगाऊंगा टिल्ड साइन और मैं लिखूंगा बुक्स। सबसे पहले मेरे को कंट्रोलर का नाम देना होता है, कंट्रोलर के नाम के बाद एक्शन का नेम होता है। तो मैं गेट बुक बाय आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बुक बाय आईडी ले ली, लेकिन मेरे को ये डायनेमिकली चाहिए। तो डायनेमिकली करने के लिए मेरे को स्लैश लिख के @आइटम, क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉडल कॉल कर रखा है ऑलरेडी, तो इस मॉडल को आइटम में डाल रखा है। आइटम को मैं यहाँ कॉल करता हूँ और आइटम के बाद मैं आईडी ले लेता हूँ इसकी। तो मेरे को पर्टिकुलर जैसे ही मैं कोई क्लिक करूंगा तो मेरे को पर्टिकुलर आईडी मेरे को दे देगा। तो चलिए मैं इसको देखता हूँ कैसे ये वर्क कर रहा है। ये मेरा पेज खुल रहा है और इस पेज पे ये बुक्स, ऑल बुक्स की डिटेल पेज पे मैं जाऊंगा और जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा बुक डिटेल, गेट डिटेल बाय आईडी के नाम से जो पेज बना है वो पेज मेरा खुल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि पर्टिकुलर 1 बुक, पहली वाली बुक को लिया मैंने। यहाँ पे दूसरी बुक को लिया तो यहाँ पे 2 आ रहा है। इसी तरह मैंने इसको डायनेमिकली कर दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर डायनेमिकली पेज तो खुल गया, अब इस पे डिटेल नहीं खुल रही है। तो इसके लिए मेरे को थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी व्यू पेज पे, और व्यू पेज पे मेरे को इसकी डिजाइनिंग सेट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेआउट इसको अच्छा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और मैंने कुछ कोडिंग कर रखी है तो मैं उसी कोडिंग को ले लेता हूँ। मैंने ये वाला कोड यहाँ पे डाल दिया। इस कोड में क्या है, ये जैसा कि मैंने पहले भी सेशन में मैंने कंटेनर ले रखा था, आप लोगों को पता है कि कंटेनर के अंदर मैंने सारा जो भी होता है वो कंटेनर के अंदर ही लेता हूं मैं। तो उसी तरह मैंने सबसे पहले क्लास ले ली कंटेनर की और उसमें मैंने डाल दिया है ये डिटेल्स में बुक्स की डिटेल्स में पहले देखना चाहता हूँ। हेडिंग में जो आया वो बुक्स की डिटेल लिखी हुई है, तो ये बुक्स की डिटेल आ गई है ना। और इसमें एक रो ले लिया, रो को मैंने 2 भागों में बांट दिया है, एक कोल MD6 और कोल MD6 करके। तो यहाँ पे मैं स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्लाइड लिख देता हूँ और यहाँ पे डिटेल्स उस पर्टिकुलर पेज की लेना चाहता हूँ, तो ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा
तो मैं देखूंगा कि इसकी डिटेल के पेज पे मेरे पास बुक्स डिटेल्स पेज करके आ गया है, और यहाँ पे स्लाइड आ गया है, और यहाँ पे डिटेल आ गई। अब इस स्लाइड के अंदर मेरे को स्लाइड लगानी है, जैसे बुक्स की फोटोएं आती रहें। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ गेट बूटस्ट्रैप वाली साइट पे, और गेट बूटस्ट्रैप की साइट पे जाके मैं उसकी साइट खोलता हूँ। जैसे ही खोलूंगा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाने के बाद मेरे को कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे कर्सर देखूंगा। ये देखिए, ये कर्सर, ठीक है। कर्सर क्या करता है, ये बूटस्ट्रैप की स्लाइडिंग के लिए काम आती है। तो ये देखिए, ये सारी तरह की स्लाइडिंग दी हुई है यहाँ पे। ये स्लाइड 1, इसको इस टाइप से, थर्ड स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, इस टाइप से खोलनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक चलेंगी। ये यहाँ पे इसकी डिटेल आएगी, तो मैं यही ले लेता हूँ, या फिर ये भी ले सकते हैं इसकी डिटेल यहाँ पे शो करने के लिए। तो मेरे को तो डिटेल वहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिटेल्स की अलग से बना रखी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, और इसको कॉपी कर लिया मैंने, इस पूरे कोड को। इस कोड को कॉपी करके इस स्लाइड के अंदर मैं ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल है, इसको ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी कोडिंग इसने, बूटस्ट्रैप ने खुद ने कर रखी है, तो हम उसको, जब बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है तो हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने बूटस्ट्रैप को यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एसआरसी आ रहा है। एसआरसी में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इमेज की डिटेल आती है, तो मैंने दो तीन इमेजेस ऐड कर रखी हैं अपने इमेज फोल्डर के अंदर, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। तो मैं इन्हीं को कॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को लगाना पड़ेगा टिल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे जो स्टैटिक्स फाइल्स हैं, वो स्टैटिक्स फाइल्स की डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज 1। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसकी डिटेल 2 कर दी, यहाँ पे मैंने इसको 3 कर दिया, और यहाँ पे भी वैसा ही सेम, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ओके, ये मेरी इमेज सेट हो गई। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और रिफ्रेश होने के बाद ये देखिए दोस्तों, मेरी ये इमेज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इमेज सही ली नहीं है मैंने, अगर इक्वली लेनी पड़ेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, ये हमें तो केवल डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरी स्लाइड शो यहाँ पे बुक्स की डिटेल के नीचे यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे वाले जो यहाँ पे डिटेल्स की मैंने ले रखी है ड्यू, उसमें मैं अब इसकी डिटेल दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पे क्लिक करे तो मेरे को डिटेल दिखनी चाहिए इस पर्टिकुलर बुक्स की। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वाले डिव में मेरे को वर्क करना पड़ेगा। तो इस वाले डिव में वर्क करने के लिए मैंने पहले से ही कोड कर रखा है, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने कोड कर दिया है। तो इस कोड को उठा लेते हैं हम। तो सिंपल यहाँ से इस कोड को उठा लेते हैं, और इस पूरे कोड को लेट्स सी कैसा दिखता है अब। तो इसको भी देख लेते हैं। ग्रेट, तो ये मेरी बुक्स की डिटेल्स है कि डिटेल्स को पहले तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। तो यहाँ से मैंने इस डिटेल्स को हटा दिया। जैसे ही मैंने हटाया, यहाँ से भी हट जाएगा, और यहाँ पे ASP.NET ये सब हार्ड कोडेड है। यहाँ पे ऑथर नेम आ जाएगा भाई, और यहाँ पे रीड नाउ लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी ऐड करी है। कैटेगरी में मैंने एक्शन, ये पेजेस कितने हैं, हिंदी है, लैंग्वेज क्या है। तो मेरे को ये भी मेरे को मॉडल्स के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, कैटेगरी, टोटल पेजेस और लैंग्वेज, क्योंकि मैंने यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ और वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं डायनेमिकली लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मॉडल। तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ, मॉडल। ठीक है, मॉडल के बाद में मेरे को देना पड़ता है अपनी वेबसाइट का नाम।
ठीक है, और डॉट मॉडल, और कौन से मॉडल को लेना चाहते हैं अपने पास बना हुआ है गेट बुक्स स्टोर करके, तो मैं इसी को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ऐड हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरे को कॉल करना है, तो ये पर्टिकुलर ऑथर का नेम यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी मॉडल में किसको दिखाना चाहता हूँ, ऑथर के नेम को, तो मेरे को यहाँ पे ऑथ नेम आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑथर नेम सुरेश आ गया है। और इसी तरह मेरे को अगर डिटेल दिखानी है तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और यहाँ से रिमूव करने के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, मॉडल डॉट डिटेल्स करके है, टाइटल हो गया डिस्क्रिप्शन, DESC है लिखा हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बुक्स के टाइटल आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बुक्स की टाइटल, मॉडल डॉट टाइटल, ठीक है, ओके। टाइटल की स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, तो ये कह रहा है कि भाई टाइटल TITLE के सेंसिटिव है और उसको आपने यूज नहीं किया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी डायनेमिकली यहाँ पे आ गई है, .NET कोर सुरेश इसका ऑथर है, और दिस इज द .NEट कोर बुक आ गई यहाँ बुक्स के। अब ये डिटेल्स कैटेगरी पेजेस और लैंग्वेज ये हमने ऐड नहीं किया है, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर हम देखिए थोड़ा सा स्मूथ तो हो गया है, व्यू डिटेल में करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे व्यू डिटेल, ओह सॉरी ये इंडेक्स पेज हो गया, इस पेज पे जाके हम लोग जैसे करेंगे तो ये .NET सुरेश कोर आ गए हैं, और ये अगर MVC की बुक की डिटेल देखें तो MVC के ऑथर राजन हैं, और ये इनकी डिटेल है। ठीक है, इस तरीके से मेरी डिटेल डायनेमिकली आ रही है, लेकिन मेरे को कुछ और डायनेमिकली चीज़ें डालनी है, तो मेरे को क्या क्या डालना है, कैटेगरी डालनी है, पेजेस डालने हैं, और लैंग्वेज डालने हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, जाऊँगा रेपोजिटरी के अंदर, रेपोजिटरी के अंदर मेरे को पहले तो सबसे पहले ऐड करनी पड़ेगी मॉडल के अंदर, तो मॉडल 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 कहाँ है, तो ये मेरे को मॉडल के अंदर मेरे को क्लास जो बनाई है मैंने, तो ये मॉडल की बुक्स स्टोर की क्लास पड़ी है यहाँ पे, मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग, और क्या ऐड करना है अपने को, कैटेगरी, और इसको ऐड कर देते हैं गेट सेट ग्रेट, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए बंद। इसी तरह TROP डबल टैब स्ट्रिंग, यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं इंट, और ये है पेजेस। इसी तरह मेरे को एक और ऐड करना है PROP डबल टैब, और यहाँ पे क्या है, ओह हमने बंद कर दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं क्या डाला है हमने। एक कैटेगरी पेजेज होगी लैंग्वेज, ठीक है, तो मेरे को यहाँ से लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी, तो इसको ऐड करने के लिए स्ट्रिंग, और ठीक है LANG कर देते हैं, लैंग्वेज कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा ऐड हो गया मॉडल के अंदर। अब मेरे को रेपोजिटरी के अंदर इसको कॉल भी करना पड़ेगा, उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ रेपोजिटरी के अंदर, रेपोजिटरी के अंदर मेरी बुक्स रेपोजिटरी पड़ी है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं कोमा लगाऊंगा तो मेरे पास और चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी में डाल देता हूँ कैटेगरी में मैं ऐड कर देता हूँ जैसे कि MVC बुक .NEट बुक कर देता हूँ, .NEट बुक्स कर देता हूँ कैटेगरी इसकी। और इसी तरह मेरे को इसकी पेजेस कितने हैं, तो इसमें 500 पेज है भाई साहब। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ लैंग्वेज, यहाँ पे मेरे को 500 के बाद कोमा लगाना है और लैंग लिखना है, लैंग्वेज में डालनी है इंग्लिश। ठीक है, बस कुछ नहीं,
यही कैटेगरी मैं सब में ऐड कर देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं बाद में इसको और मॉडिफाई करते रहेंगे, बट अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे ये डाल दिया, यहाँ पे भी यही डाल दी और यहाँ पे भी यही डाल दी। ठीक है, तो ये मेरी चीज़ें ऐड हो गई। अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा और इसमें डॉट नेट कोर का भी कर देते हैं, चलिए ऐड ही कर देते हैं। ये डॉट नेट बुक्स है, ये जावा की बुक्स है, जावा बुक्स कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सी शार्प बुक कर देते हैं, कैटेगरी जो है सी शार्प। ठीक है, इसमें पेजेज जो हैं ये 500 की जगह 800 कर देते हैं, यहाँ पे 300 कर देते हैं, और ये सारी की सारी बुक्स जो हैं वो इंग्लिश की ही हैं। ठीक है, तो ये मेरी ऐड हो गई हैं। अब मेरे को सिर्फ कॉल करना है, तो यहाँ पे कॉल करने के लिए मेरे को बुक बाई आईडी पे जाएंगे वापस, और यहाँ पे कैटेगरी के बाद ऐड कर देंगे मॉडल। मॉडल का एम कैपिटल होगा और उससे पहले लगेगा @ और यहाँ पे लिखेंगे सॉरी मॉडल, और यहाँ पे आ जाएगी अपनी कैटेगरी। कैटेगरी आ गई, यहाँ पे हम लोग पेजेस ऐड करेंगे, तो मॉडल डॉट पेजेस, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं मॉडल डॉट लैंग्वेज। ठीक है, बस कुछ नहीं, ये मेरा वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। ये देखिए, ये मेरा बुक्स ऑल बुक्स में गए और यहाँ पे डिटेल खोल के आ गई है डॉट नेट बुक्स, और 500 पेज इंग्लिश ग्रेट। यहाँ से मैं अगर डॉट नेट कोर की बात करूँ तो ये भी डॉट नेट बुक्स है, 400 पेज है इसके अंदर, और ये है इंग्लिश में लैंग्वेज में लिखी हुई। अब ये चलिए, ये बुक्स की डिटेल तो खुल गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे जो है बाकी की डिटेल्स भी आए, जैसे मान लीजिए कि और बुक्स जो हैं सिमिलर बुक्स वो भी देखना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं, इसके नीचे जाऊँगा सबसे पहले, और इसके नीचे क्या कर दूंगा, मैं एक कंटेनर लेके और इसी में वो डाल दूंगा। तो मैंने ये काम कर रखा है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम। तो ये मेरा पेज, चलिए मैं इसको यहाँ ही तक लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये 3 डिव ले ली है, 2 डिव, और इसमें एक मैं सिमिलर बुक्स करके कर दिया है। ठीक है, इसी तरह मैं एक डिव को बंद कर देता हूँ और दूसरी बुक्स को भी बंद कर देता हूँ। सॉरी, ये डिव बंद कर दिया। ठीक है, अब ये इस रो के अंदर मेरी जो बुक्स की डिटेल है जो कि मेरे इंडेक्स पेज पे है, सॉरी इंडेक्स पेज पे मेरे ये बुक्स की डिटेल है। ठीक है, मैं इसी को ले लेता हूँ सिंपल। तो मैंने यहाँ से यहाँ गया और इसके अंदर डाल दिया, और इसको डालने के बाद मैं चाहता हूँ कैसा दिखे देख लेते हैं एक बार, दिख कैसा रहा है। तो इसको मैं यहाँ गया और यहाँ पे F5 कर दिया। F5 करते ही मेरे पेज ग्रेट, यहाँ पे सिमिलर बुक्स के डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, और इस सिमिलर बुक्स की डिटेल आने के बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, लूप चला देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर लूप, और ये 5 टाइम्स चले, तो 5 लिख दिया यहाँ पे। और इस पूरे के पूरे कोड को मैं यहाँ से उठाया और यहाँ पे Ctrl+X Ctrl+V, ग्रेट, यहाँ से मैंने इसको कर दिया। तो ये देखिए सिमिलर बुक्स की डिटेल्स भी आ गई यहाँ पे। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और इसमें जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा, इसको भी हम लोग डायनेमिकली लाएंगे ये अगले सेशन में। ये सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया यार, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो अब देखते हैं बुक्स, MVC की बुक्स की डिटेल्स आ गई, और ये मेरे सिमिलर बुक्स आ गए। ठीक है, इसी तरह मैं अगर कहूँ कि C++ की बुक्स, तो ये C++ की बुक्स आ गई, और इसकी सिमिलर टाइप्स ऑफ बुक्स की डिटेल्स आ गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा है, बट और भी अच्छा करेंगे इसको, है ना। और ये स्लाइड जो है वो चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।